नमस्कार दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा की राजनीति में चुनाव ऐसे सीधे साधे नहीं होते हैं, ये आपको पता है। पिछले जो 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव हुए हैं वो भी कोई सीधे साधे नहीं हुए हैं। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस रोक नहीं पाई है। उन चुनाव में जैसा आपको पता है कि भाजपा से संजय भाटिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे करमवीर बौद्ध, वो विजयी हुए हैं। लेकिन इसी बीच घमासान किस बात को लेकर हुआ है, कांग्रेस के 5 विधायकों पर आरोप है कि क्रॉस वोटिंग की गई है। इन 5 विधायकों में से कांग्रेस ने 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक भी किए हैं। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन से विधायक मोहम्मद इसराइल और साढौरा से विधायक रेणु बाला। ये उन 4 विधायकों के नाम हैं जिन्होंने आजकल हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा रखी है। हलचल इसलिए मचा रखी है क्योंकि इन चारों पर इनकी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान इन चारों विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि पहले 5 विधायकों के नाम आए थे कि 5 क्रॉस वोट हुए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन 5वें विधायक का नाम फिलहाल लिया नहीं जा रहा है। राजनीतिक हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि जो शैली चौधरी हैं, इनके पति हैं रामकिशन गुर्जर, इन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। रामकिशन गुर्जर खुलकर सामने आए हैं, आज पत्रकारों से बातचीत भी की है। गीता बुक्कल को चेतावनी दी है कि शैली चौधरी के बारे में उन्होंने जो बयानबाजी की है कि शैली चौधरी वोटिंग के बाद सीएम हाउस गई थी या उन्होंने क्रॉस वोट किए हैं, तो इसे लेकर रामकिशन गुर्जर ने गीता बुक्कल को चेतावनी दी है कि या तो वो माफ़ी मांगे या सबूत दिखाएं या फिर मैं कानूनी सहारा लूँगा, लीगल नोटिस भेजूँगा। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव था और इस चुनाव के अंदर शैली चौधरी को भी उसमें घसीट लिया इन्होंने। जो क्रॉस वोटिंग हुई, नो वोटें जो पड़ी हैं, अब ये हर आप राज्यसभा का चुनाव देखो, पर वो एक अलग बात है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब अति हो गया, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। जहां मान सम्मान ना हो, जहां एक दूसरे को खिंचाई के सिवा और कोई काम ना हो, जहां पे ये देखा जाए कि हमने आपस में ही एक दूसरे का विरोध करना है और उसमें किसी का कैरियर खत्म हो रहा, किसी का राजनीति जीवन खत्म हो रहा, उससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर मेरा कल मन बहुत आहत हुआ और मैंने इस्तीफा देने की बात की, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पे एक विधायक है बादली से है, कुलदीप वर्ष, वही बात वो भी मैं देख रहा था, वो भी कह रहे हैं यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है, चापलूसों की जगह मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। और उन्होंने भी, उनका भी नाम घसीटा गया तो उन्होंने भी इस बात को रखा। तो मैं नहीं समझता कि जहां पे मान सम्मान ना रहे, जहां पे विरोध करना है तो अपने ही लोगों का विरोध करना है, किसी को टारगेट करना है और किसी को निशाना बनाना है, ये एक साजिश के तहत नाम उछाले जा रहे हैं। फिर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही, कल मंत्री भी रही है, महिला है, विधायक है कई बार की, गीता बुक्कल जी, और महिलाओं का मैं दिल से सम्मान करता हूं। और मैं देख रहा था कि वो अनाप शनाप बोल रही। अब उन्होंने शैली चौधरी का नाम लिया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं उनसे कि वो किस बिहाफ पे ये बात कह सकती हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर है अंदर, क्या है वो, क्या उनके पास ऐसा सबूत है जो वो नाम ले रही है। उसके बाद उसमें उन्होंने एक बात नहीं कही, 3 बातें कही। दूसरी बात वो कहती हैं कि वोट डालने के बाद शैली चौधरी और पत्नी औरों का भी नाम लेके वो सीएम हाउस चली।
कौन गया, क्या प्रूफ है आपके पास? आप मुझे बताओ। बिना सबूतों के आधार पे आप किसी का नाम कैसे ले सकते हैं? ये ताज़ा अपडेट थी राज्यसभा चुनाव को लेकर। एक ताज़ा अपडेट ये भी है कि कुलदीप वत्स जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने कुलदीप वत्स को वोटिंग के दिन ही क्लीन चिट दे दी थी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। कुलदीप वत्स उसी दिन से नाराज़ थे, अपनी नाराज़गी लगातार जाहिर कर रहे थे, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे थे। आज कुलदीप वत्स भी झज्जर में आए, पत्रकारों से बातचीत की, कहा कि हाँ उन्हें बुरा लगा जो उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और फिलहाल वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। ये दो ताज़ी अपडेट थी राज्यसभा चुनाव को लेकर। अब जैसे कि आपको पता है कि 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर बौद्ध को विजय मिली थी। निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नंदल हार गए थे। सतीश नंदल भी अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। सतीश नंदल का ये कहना है कि एक भरत सिंह बेनीवाल जो विधायक हैं, उनका वोटिंग थी उस दिन गड़बड़ी हुई थी और उनका वोट रद्द किया जाए। कोर्ट में जाने के लिए वो चुनौती देंगे, क्या करेंगे, इसके लिए वो सलाह कर रहे हैं, ये खुद सतीश नंदल ने बताया। कुल मिलाकर इन दिनों कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। रामकिशन गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है, शैली चौधरी नाराज़ दिख रही हैं। उधर रामकिशन गुर्जर ने गीता बुक्कल को भी चेतावनी दे दी है। कुलदीप वत्स भी नाराज़ दिख रहे थे पिछले दिनों से। रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल, इन पर भी आरोप लगे हैं, ये भी अंदर से नाराज़ दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कुल मिलाकर यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव तो जीती है, राज्यसभा करमवीर बौद्ध को जितवा तो दिया है, लेकिन ये जीतना फीकी दिख रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस में घमासान है अंदर ही अंदर, और प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज है। यहाँ पे एक बात हम आपको बताएं कि जिन 4 विधायकों के नाम कांग्रेस ने सार्वजनिक किए हैं, ये नाम BK प्रसाद ने सार्वजनिक किए हैं, हरियाणा प्रभारी जो कांग्रेस के थे। इनमें जो शैली चौधरी विधायक नारायणगढ़ से और साडौरा से जो विधायक हैं रेणु बाला, इन दोनों को सांसद कुमारी शैलजा की करीबी बताया जा रहा है। उससे जोड़कर भी ये मामला देखा जा रहा है। शैली चौधरी के बारे में शैली चौधरी ने खुद भी कहा है कि जो उन पर आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। कांग्रेस को अपनी जो ये नेताओं की, जो विधायकों की नाराज़गी है, इसको संभालना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस में फूट पड़ती नज़र आ रही है। फिलहाल तो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के इन 4 विधायकों की चर्चा है जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। 4 विधायकों को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 4 विधायक क्या जवाब देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति काफ़ी रोचक होने वाली है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति का हालचाल जानने के लिए बने रहे हरिभूमि के साथ।